ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। बहुत लोगों का एक प्रश्न आता है कि हमें एनर्जी नहीं रहती, मोटिवेशन की कमी रहती है, टायर्डनेस महसूस होती है ना। एक होता है फिजिकल टायर्डनेस, एक होता है मेंटल टायर्डनेस। और मेंटल टायर्डनेस का इफेक्ट फिजिकल टायर्डनेस पर भी, मतलब मन का प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। बहुत सारे कारण हैं उसके, बहुत सारे निवारण भी हैं, सॉल्यूशंस भी हैं, नो डाउट। लेकिन एक चीज जो अगर हम नेक्स्ट पहले 7 डेज का लक्ष्य रखते हैं, फिर उसको 1 महीने तक, 2 महीने तक लेकर जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स पर हमने इसको एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स पर हमने इसको एक्सपेरिमेंट किया है। उनके जीवन में परिवर्तन आया है इससे। क्या चीज करनी है? सुबह उठते ही मुझे नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है। आजकल बहुत लोगों को आदत क्या हो गई है, सुबह उठते ही फोन, है ना, नेगेटिव कंटेंट उसमें देखना। तो उससे क्या होता है, क्या नुकसान है? थोड़ा साइंटिफिक इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला है न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस। पहला क्या है? जब हम नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि दिस इज, लोगों को क्या लगता है कि दिस इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। कुछ देखा है ना, जैसे मूवी देखी, गाना देखा, कोई यूट्यूब वीडियो देखी, कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, ऐसा नहीं है। वो जैसे ही हम देखते हैं, सुनते हैं, ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस। इंस्टेड ऑफ हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर्स, लाइक कौन कौन से हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर्स? सेरोटोनिन एंड डोपामिन। उसकी जगह क्या रिलीज होता है अगर नेगेटिव कंटेंट हम कंज्यूम करेंगे? तो क्या रिलीज होता है शरीर में? कोर्टिसोल, जो हमारे मूड को, सेरोटोनिन किस काम आता है? मूड को बैलेंस रखने। उससे नुकसान क्या है? दिस लोअर्स मोटिवेशन, एनर्जी एंड ओवरऑल पॉजिटिविटी। एनर्जी कम हो जाती है, मोटिवेशन कम हो जाता है, पॉजिटिविटी कम हो जाता है। तो खासकर, वैसे तो पूरे दिन भर में हमें नेगेटिव चीजें नहीं देखनी है, सुननी है, बट खासकर सुबह का समय मुझे हाई वाइब्रेशनल कंटेंट ही कंज्यूम करना है। अच्छा कंटेंट मुझे कंज्यूम करना है। अच्छा, दूसरा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सप्रेशन। थोड़ा साइंटिफिक है, मतलब टर्म्स ऐसी हैं, लेकिन इसको सिंपल लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब नेगेटिव कंटेंट हमने कंज्यूम किया तो शरीर में क्या रिलीज हुआ? कोर्टिसोल। उससे क्या होता है, हमारी जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, मतलब डिसीजन मेकिंग, या जिसमें आनंद की अनुभूति होती है ना, तो वो क्लियर डिसीजंस, क्लैरिटी, वो खत्म हो जाती है। हमें समझ ही नहीं आता है क्या करें, इस समय क्या करना है, किससे बोलना है, किससे नहीं बोलना है, किसको रिएक्ट करना है, मतलब रिस्पोंड कैसे करना है, राइट? किस बात में दखल देना है, किस बात में दखल नहीं देना है। तो हमें आज से हम पक्का करते हैं, क्योंकि ये बहुत बार हमने सुना है, पर हमें दृढ़ता लानी पड़ेगी अपने जीवन में। ठीक है, दो चीजें साथ में करते हैं, मेंटल एंड फिजिकल, तो ज्यादा चांसेस हैं होने के। और उसको लिखकर हम चार्ट बनाएंगे अपना खुद का। और आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट में वो डाल सकते हैं, सो दैट बाकी सब देखें कि आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, इससे आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, या चलो दूसरे देखें या ना देखें, हमें वो रहे कि मुझे ये करना है। और उन लोगों के साथ शेयर करना है जिनके जीवन में शायद नेगेटिविटी ज्यादा है, जिनको आपको लगता है कि सुबह सुबह उठकर अच्छी अच्छी चीजें देखनी है, अच्छी सुननी है। तो अगर हम एक हफ्ता दो चीजें करते हैं, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, ठीक है। मेंटल लेवल पे तो समझ में आया, मुझे सुबह का 1 घंटा कोई भी नेगेटिव कंटेंट, वेस्ट कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है, ओनली हाई वाइब्रेशन कंटेंट। आप में से जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाते हैं, रोज स्पिरिचुअल क्लास करते हैं, वो बहुत हाई वाइब्रेशनल कंटेंट है। या फिर अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छी क्लासेस सुनना, सुबह सुबह के समय हमें ये करना है, ठीक है। सुबह का 1 घंटा सोशल मीडिया, नेगेटिव चीजें नहीं, ठीक है। दूसरा काम, दिन की शुरुआत, मतलब फर्स्ट चीज जो हम ग्रहण करें, फ्रेश जूस या फ्रूट्स।
क्योंकि भोजन का भी मन पे बहुत प्रभाव पड़ता है, और हमेशा जब भी भोजन लें उसको चार्ज कर कर ही स्वीकार करें, उसको पॉजिटिव करके, क्योंकि अन्न का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। और ये सिर्फ स्पिरिचुअल बात नहीं है, आज साइंस भी इसको बैक करती है कि हमारे वाइब्रेशंस, हमारे थॉट्स का प्रभाव भोजन पर पड़ता है, अन्न पर पड़ता है। तो ये दो चीजें बहुत सिंपल हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी मेहनत सिर्फ करनी है। एंड इट्स ऑल अबाउट संस्कार, इट्स ऑल अबाउट हैबिट। एक बार संस्कार बन जाए, शुरू में मुश्किल लगता है, एक हफ्ता 10 दिन, बट फिर बहुत इजी हो जाता है, हमारी नेचर हो जाती है। तो आप में से कौन कौन करेगा इसको? नेक्स्ट 1 वीक का पहले चैलेंज लीजिए, खुद लीजिए। आप 5-6 का ग्रुप बना के वैसे करिए, जैसे भी करिए, करना है बस। और फिर उसको एक हफ्ते से कहाँ लेके जाना है, 1 महीने तक। अगर कोई इसको 1 महीने लगातार कर ले, तो आप देखेंगे आपके जीवन में क्लैरिटी, आपके जीवन में खुशी, आपके जीवन में आनंद, रिलेशंस अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी में हम आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि जितना हम मन हमारा शांत होगा, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन कम होगी, उतना ही फिर परमात्मा से योग लगाना हमारे लिए इजी होगा। या स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ाई करना, कंसंट्रेट करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। थैंक यू सो मच। ओम शांति। शुक्रिया।